नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। बर्बाद कर रहा नशा। हरियाणा में नशे की समस्या युवाओं को अपने बस में कर रही है और नशे की लत के साथ साथ युवा अपराधों की गिरफ्त में भी आ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आए दिन सामने आती रहती है जहां युवाओं ने नशे की पूर्ति के लिए लूटपाट और हत्या तक की वारदात को अंजाम दिया है। नशे की लत परिवार से सुख शांति भी छीन लेती है। ऐसा ही एक मामला रेवाड़ी से भी सामने आया है, तो जहां पर एक पति ने अपने दोस्तों के साथ शराब पीने की कोशिश की, या फिर कहें कि शराब पी रहा था, और जैसे ही इस बात की भनक, इस बात की सूचना पत्नी को लगी, तो पत्नी ने न भीड़ देखी न समय देखा। उस पत्नी ने पेड़ की टहनी तोड़ी और अपने पति को पीटना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ अपने पति के दोस्तों को भी पीटा। लेकिन व्यापक तौर पर इस मुद्दे को समझने की जरूरत है। तो परिवार ने सुख चैन खोया है, नशे की लत ने बेचैन कर दिया है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये हर घर की एक कहानी हो गई है और हर क्षेत्र से, हर तहसील से, हर जिले से इस तरह की खबरें आए दिन सामने आती रहती है। और फिर बात आती है कि ये केवल एक क्षेत्र का मामला नहीं है, इसको हमें व्यापक तौर पर देखना पड़ेगा कि हमारे देश के युवाओं को ये नशा किस कदर खोखला कर रहा है। और अगर युवा खोखला हो रहा है तो समझिए कि जिस देश के युवाओं को हम अपना भविष्य कहते हैं, वो भविष्य गर्त में है। और इस मुद्दे पर हमें गंभीर होने की जरूरत है, इस मुद्दे पर हमें सीरियस होने की जरूरत है। और इसी को लेकर एक संस्था है एनसीआरबी, वो डाटा जुटाती है, हर साल रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें ये हर अपराध के बारे में पता लगता है। और इसके साथ साथ आप ये भी सोचिए कि हमारे देश में नशे को रोकने के लिए न केवल जिला प्रशासन एक्टिव रहता है, हालांकि कुछ ऐसी भी खबरें सामने आती है कि जिला प्रशासन के अधिकारी नशे को बढ़ावा देने के लिए पैसा लेते हैं, भ्रष्ट अधिकारी सिस्टम में शामिल होते हैं। इन खबरों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो हम आपको खबर के संदर्भ में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब केवल यही है कि उस पत्नी का दर्द यहां पर यह है कि उसका पति नशे की जद में ना जाए, उसका परिवार न उजड़ जाए। केवल ये जो भावना है ना, ये जो दर्द है, केवल पत्नी समझ सकती है और उसके परिवार के लोग समझ सकते हैं। और इसी तरह की भावनाएं हर परिवार के भीतर होती है, हमारे समाज के भीतर होती है। लेकिन यह भी हकीकत है कि हमारे समाज की ही एक सच्चाई वाली ये तस्वीर है, हकीकत की तस्वीर है, जिसको जैसे ना तैसे करके हमें स्वीकारना पड़ेगा। तो यही हकीकत है। लेकिन इस हकीकत को हमें उस हकीकत से बदलना है जो हम सोचते हैं कि हमारा भारत नशा मुक्त हो जाए। हालांकि चुनावी एजेंडा, चुनावी मुद्दा तो बनता ही है, लेकिन धरातल पर कितना काम होता है ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, हमारे संवाददाता अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि सरकारें, जिला प्रशासन इस मुद्दे को लेकर सीरियस तो दिखाई देता है, लेकिन नशे को रोकने के लिए कितने प्रयास धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। प्रेम भारद्वाज हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रेम भारद्वाज, एक बार फिर से आप ये पूरा मामला समझाएं और इसके साथ साथ ये भी बतलाएं, चूंकि आप फील्ड पर रहते हैं, कितने ये मामले हर दिन सामने आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर नशे का ये पूरा कारोबार, पूरा नेक्सस देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले तो इस घटना के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि ये रेवाड़ी के जो है राजेश पायलट शॉप की घटना है, जहां एक ऑटो में बैठकर पति सहित उसके तमाम दोस्त मदरापान कर रहे थे। तभी इसकी सूचना उसकी पत्नी को लगती है और वो मौके पर पहुंचती है। और मौके पर पहुंचकर सभी जो शराब के नशे में धुत होते हैं, उनमें से एक दोस्त की वो लकड़ी लेकर पिटाई करती है। यह मामला देखकर वहां काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहता है। उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात को उन पत्नी से इसको छुटवाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर नशे की कर ले तो नशे के में सबसे बड़ी अगर कहीं ना कहीं पीड़ित होती है तो वो पत्नी होती है। सबसे ज्यादा अगर बात करें रेवाड़ी जिले में, तो रेवाड़ी जिले में
नशाखोरी लगातार बढ़ रही है। अगर रेवाड़ी शहर की बात करें तो 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर नशाखोरी लगातार देखने में आ रही है। अगर बात कर ले पुलिस की, तो पुलिस कभी कभार एक अभियान चलाती है। अभियान में जहाँ बड़ी छोटी मछलियां उसके गिरफ्त में आती है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं वो भी साफ बचकर निकल जाती है। जी, लेकिन इन बड़ी मछलियों का ठिकाना कहां पर है? ये नशे का कारोबार कहां से किया जाता है? इसकी जड़ें कहां हैं? क्या जानने समझने की या फिर इसका भंडाफोड़ करने की, खुलासा करने की कोशिश कभी जिला प्रशासन ने की है क्या? और इसके साथ साथ ये भी आपसे समझना चाहूंगा मैं, क्योंकि नशे का कारोबार हर जिले में, हर क्षेत्र में फैलता जा रहा है और हमारे समाज को भीतर से खोखला कर रहा है, हमारे देश के भविष्य को यानी कि युवाओं को खोखला कर रहा है। तो किस राज्य से ज्यादा बड़ा नेक्सस देखा जा रहा है? किस राज्य से, किस जिले से बड़ा कनेक्शन है इसका? रेवाड़ी के अगर संदर्भ में बात करें तो जी, अगर बात कर ले तो अगर जो जिस तरीके से आला अधिकारियों से, हमारी पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई तो उसमें यह निकलकर सामने आया कि जो ज्यादातर जो नशा है वो दिल्ली और मध्य प्रदेश और राजस्थान से यहाँ आ रहा है। अगर बात करें तो पुलिस का लगातार कहना है कि वो इस जो है रास्ते को में जो आ रहे हैं उसको जल्दी ही गिरफ्तार करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी जो इस पर एक कार्रवाई नहीं की। अगर कभी अभियान चलाया जाता हो तो ग्राम की मात्रा में यहाँ जो नशीला पदार्थ पकड़ा जाता है, कभी भी अभी तक किलो के हिसाब में नहीं पकड़ा गया। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ तक भी विपक्ष के लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि ये जो है पुलिस के संरक्षण में इस तरीके का मादक पदार्थ बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि पुलिस जो है जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही। इसी वजह से जिले में ये लगातार नशे का कारोबार बढ़ रहा है। जी, ठीक है प्रेम भारद्वाज, मैं आपके पास लौटूंगा। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई है कि गांव के जो लोग हैं वो खुद ठीकरी पहरा लगाते हैं, और यह खबर हमारे हरियाणा प्रदेश की ही है और एक ऐसे जिले की हम बात कर रहे हैं जहां के ग्रामीण इस पहलू को लेकर खुद जागरूक दिखाई दे रहे हैं। रात को ठीकरी पहरा लगाते हैं ताकि कोई नशे का कारोबारी या फिर जो नशा तस्कर है वो उनके ग्रामीण क्षेत्र में ना घुसे, नशे का कारोबार ना करे, युवाओं को नशा ना दे। 7 फैक्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ठीकरी पहरा लगाने की जरूरत आन पड़ रही है। तो समझे कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। हमारे साथ रतिया से अशोक ग्रोवर भी जुड़ गए हैं। अशोक ग्रोवर, जिस रतिया की हम बात कर रहे हैं वहां के ग्रामीण तो खुद रात को ठीकरी पहरा लगाते हैं, जिम्मेदारी तय करते हैं कि कोई नशा तस्कर अंदर ना जाए, कोई नशे का कारोबार या फिर नशे का नेक्सस हमारे रतिया में ना फैल जाए। तो इससे कितना फायदा मिल रहा है? ये मैं आपको बता दूं, इन पे जैसा जो घातक नशा है वो हरियाणा के सिरसा और फतेहाबाद जिले हैं और उसका हॉटस्पॉट है पूरे हरियाणा में जो रतिया बना हुआ है, क्योंकि पंजाब की सीमा के ये साथ लगता है और कई पंजाब की सीमा से ऐसे कच्चे रास्ते हैं जिनसे ये नशे की सप्लाई होती है। सैकड़ों युवा इस नशे की चपेट में, अनेकों इसमें जान गंवा चुके हैं यश, और जिसको लेकर ग्रामीणों ने अब अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद बीड़ा उठाया है। महापंचायत हुई है जिसमें 51 सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है। इसको लेकर जिला पुलिस कप्तान हरकत में आते हैं, गांव में पहुंचते हैं और उनसे बैठक करते हैं। अब परिस्थितियां ये है कि गांव के लोग सारी रात ठीकरी पहरा दे रहे हैं ताकि कोई नशा तस्कर गांव में न घुसे और नशे की सप्लाई को रोका जाए। वहीं पुलिस ने भी अब पेट्रोलिंग शुरू कर दिया है। जी ठीक है अशोक ग्रोवर, मैं आपके पास लौटूंगा। चूंकि हमारे साथ रेवाड़ी के डीएसपी जमाल खान जुड़ गए हैं। जमाल खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। जी बोलिए। जी जमाल खान जी, चूंकि हमारे समाज को बेहतर दिशा दिखाने की जिम्मेदारी प्रशासन की भी होती है और अवेयर करने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की होती है, और ये जो सारा नेक्सस फैला होता है समाज में, हम खास तौर पर नशे के संदर्भ में बात कर रहे हैं। चूंकि नशा हमारे समाज को, हमारे क्षेत्रों को, हमारे जिलों को, हमारे राज्यों को, हमारे देश को खोखला कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप फील्ड पर रहते हैं, बहुत बारीकी से इन सब चीजों पर नजर रखते हैं। जमाल खान जी, 1 महीने के भीतर कितने मामले नशे से संबंधित सामने आए हैं? कितने युवाओं को आपने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है? कितने समाज के लोगों को आपने अवेयर करने का काम किया है? मैं आपसे जानना समझना चाहूंगा, क्योंकि हमारा खबर दिखाना मकसद तो है ही, इसके साथ साथ अवेयर करना भी मकसद है। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो हमने जो पीछे 1 महीने लगातार इस मुहिम पे हमने जो काम किया है जी, उस पर करीब करीब हमने 50
मुकदमे दर्ज हुए हैं सारे जिले में हमारे में, और तकरीबन 60 लोगों को हमने अरेस्ट किया है जी। इसमें कुछ लोग वो भी हैं कि जो सप्लाई करते हैं जी और कुछ लोग वो भी हैं जो कंज्यूम करते हैं जी। और अभी ये हमारी मुहिम थमी नहीं है, इस पर लगातार काम जारी है। और सभी पुलिस स्टेशनों में जितने गांव हैं, सभी गांवों में पुलिस पब्लिक मीटिंग करके लोगों को, नए जो यूथ हैं उनको अवेयर भी कराया जा रहा है इस संबंध में। जी, लेकिन आपको लग रहा है कि जहां पर प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, अवेयर करने की कोशिश कर रहा है, कोई इसका फायदा मिल पा रहा है? क्योंकि एनसीआर भी है, एनसीआर भी इसका डाटा जुटाती है। जब डाटा सामने आता है तो फिर पता लगता है कि देश की तस्वीर नशे को लेकर क्या है, और इसको लेकर सीधे तौर पर जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। लेकिन बात फिर सामने उठकर ये खड़ी होती है कि देखिए, छोटी मछलियों को तो पकड़ा जा रहा है, लेकिन बड़ी मछलियां गिरफ्त से बाहर है। क्योंकि नशे का कारोबार, नशे का नेक्सस इन बड़ी मछलियों के जरिए ही तो फैलाया जाता है। ये बड़ी मछलियां ज्यादा दिन बाहर नहीं रह पाएंगी। अब हमें समाज का सहयोग भी मिलने लगा है, और समाज में हमने हर गांव में एक 11-11 आदमियों की एक टीम बनाई है, और वो टीम भी गांव लेवल पे हमें इन्फॉर्म करेगी और हमारा सहयोग करेगी प्रशासन का जी। तो उससे हमें काफी संभावना है कि काफी हमें लाभ मिलेगा। जी, लेकिन जमाल खान जी, आप अपने क्षेत्र से संबंधित डाटा दे सकते हैं क्या? डाटा बता सकते हैं क्या? आपने कितनी कामयाबी इस सेक्टर को लेकर और इस विषय को लेकर आपने हासिल की है? हाँ, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। हमने 1 महीने के अंदर अंदर ही करीब 60 लोगों को हमने इसमें पकड़ा है जी, जिसमें कुछ बेचने वाले, कुछ पीने वाले हैं जी। तो सभी के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है, और इस चैन को, हम जो सप्लाई की चैन है, इसको बहुत जल्दी हम तोड़ देंगे। जी, लेकिन ये तो सप्लाई की चैन लंबे समय से चलती आ रही है, फिर प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ पर सीधे तौर पर तय हो जाती है। और ये भी कहा जाता है लोगों के द्वारा, आपके ही क्षेत्र के लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये नशे का कारोबार इसलिए भी फैलता है क्योंकि प्रशासन के नीचे स्तर से लेकर उच्च स्तर के अधिकारी तक मिलीभगत होती है, उनकी वजह से भी नशे का कारोबार फैलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर इसमें किसी प्रशासनिक, चाहे वो नीचे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, किसी की अगर संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। जी। और इसके ऊपर तौर पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ये नशा हमारे देश के लिए, क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए कितना घातक साबित हो पा रहा है? क्योंकि विजन बहुत क्लियर रहता है कि देश को नशा मुक्त करना है, लेकिन क्या नशा मुक्त हो पा रहा है देश? आपका क्षेत्र, आपका राज्य, आपका जिले, ऐसा हो पा रहा है क्या? हमने जो बीड़ा उठाया है, हमारे एसपी साहब ने जो स्पेशल कैंपेन जो चला रखे हैं जी, उससे बहुत फर्क मिल रहा है। और उस जो हमने कंट्रोल किया है, उससे हमारे जो क्राइम है उसमें भी गिरावट आ रही है जी। और जिस क्षेत्र में नशा ज्यादा है वहाँ क्राइम भी ज्यादा है जी। तो मैं मानता हूँ कि क्राइम के 50% जो कारण है वो नशाखोरी ही है। लेकिन हम इस बात से संतुष्ट भी हैं कि हमने इस पर यहाँ कंट्रोल किया है जिला रेवाड़ी में। जी, ठीक है जमाल खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ सरपंच संदीप कुमार भी जुड़ गए हैं। संदीप कुमार जी, चूंकि नशा हमारे देश के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, तो फिलहाल आपके क्षेत्र में कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है और आप अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं? सर, हमारे गांव में पहले भी नशे की समस्या थी जी। और उसके बाद जैसे हमारे गांव वासियों ने, सभी ने सामूहिक पंचायत करके एक बैठक का आयोजन किया जी। और उसमें जी हमारे एसपी साहब माननीय सुरेंद्र सिंह जी बोरिया भी वहाँ है। उसके आने के बाद हमारे गांव में आज तक कोई नशे का ऐसा केस नहीं मिला जी। और गांव में बिल्कुल ही अभी तो शांति का माहौल है। गांव के सभी जो नागरिक हैं वो हमारे साथ, और जो सामूहिक लोग हैं मैजिज, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। हम रात को टिकरी पहरा भी लगा रहे हैं जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने स्तर पर आपने एक सकारात्मक पहल की है जिसका नतीजा, जिसका परिणाम सामने आ रहा है। लेकिन पहले की क्या स्थिति थी और क्या आपको लगता है जो आपके आसपास से सटे हुए क्षेत्र है वहां पर कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है? हाँ, अगर ऐसा जी जैसे हमने हमारे गांव में पहल की है तो हमें तो इसमें दिन रात का अंतर देखने को मिला है। और अन्य कोई हमारे जो 60 मतलब लगते क्षेत्र के गांव है, जैसे वो भी यहाँ आ जाते थे, अब वहां से भी वो नाकाबंदी कर दिया तो वो भी लोग यहाँ नहीं हो
नहीं पहुंच पाए हैं गांव में। अगर हो सकता है और साथ के क्षेत्र लगते गांव भी ऐसा कोई सिस्टम करें तो मतलब उनसे भी मतलब नशे को खत्म किया जा सकता है, वो भी इस गांव में पहल करें तो। जी, लेकिन आपके ग्रामीण क्षेत्र में इसका कनेक्शन कहाँ के क्षेत्र से जोड़कर देखा जाए, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्योंकि जहां से नशे का कारोबार ये चलकर आपके ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचता था, ये पूरा नेक्सस बना हुआ था। अब इस नेक्सस को आपने अपने स्तर पर कैसे तोड़ने की कोशिश की है? क्योंकि एक तरफ प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन कहता है कि हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नशे का नेक्सस समय के साथ व्यापक होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। फिर प्रशासन से सवाल पूछो तो प्रशासन कहता है कि देखिए हमने तो कामयाबी हासिल की है। फिर ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि नशे का कारोबार तो समय के साथ बढ़ रहा है। नहीं सर, ऐसा है जी, कई बार जैसे इधर हमारे साथ पंजाब का सटा हुआ क्षेत्र है जी, तो उधर से भी कई बार को नशे के कारोबारी आके इधर सीधे सप्लाई कर जाते हैं जी। तो उस हिसाब से, लेकिन गांव सत्र पर हमने जब से कमेटियां गठन की हैं तो उसमें बहुत कुछ फर्क देखने को मिला है जी। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन में हमारा पुलिस है वो भी रात को यहाँ राउंड लगा के जाती है, हमारा पूरा सहयोग कर रही है जिसमें। अब हमें लगता है भी हम इस मुहिम को हम आगे ले जा रहे हैं तो ये लगभग हम अपने गांव लेवल से तो इसको हम खत्म ही कर देंगे जी। लेकिन संदीप कुमार जी, क्योंकि ये एक क्षेत्र से या फिर एक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये पूरे देश के लिए भी है, प्रदेश के लिए भी है, क्योंकि धारणाएं समय के साथ बदलती हैं और इन धारणाओं को बदलने का काम हमारी आपकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो आपको लगता है कि समय के साथ परिस्थितियां, ये सिचुएशन थोड़ा बेहतर हो पा रही है या फिर केवल खानापूर्ति की जा रही है? अगर आपके क्षेत्र से हटकर बात करें तो। नहीं, खानापूर्ति सर नहीं की जा रही। खानापूर्ति क्यों, ऐसा है ना जिसमें लोग भी सहयोग करें जी। इसमें अगर लोग करेंगे तो हमारा प्रशासन भी पूरा सहयोग करेगा और दूसरे जो कोई व्यक्ति हैं और मौजूद व्यक्ति हैं वो भी हमारा सहयोग करेंगे, तो हम इसे राज्य लेवल तक और स्टेट लेवल तक इसको भी बदल सकते हैं अगर इसमें सहयोग रहे तो पूरा जी। ठीक है संदीप कुमार जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा बहुत जल्द। चूंकि हमारे साथ अशोक ग्रोवर भी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक ग्रोवर, पिछले 1 से 1.5 महीने में कितने ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें युवाओं की जो उम्र है वो 18 से लेकर 30 साल के बीच हो या फिर 30 से लेकर 45 साल के बीच हो? चूंकि एक एनसीआरबी का डाटा सामने आया था 2017 से लेकर 2019 की रिपोर्ट में बताया गया था कि इस नशे की जद में ज्यादा युवा आ रहे हैं और उनकी उम्र 18 से लेकर 30 साल है, फिर 30 से लेकर 45 साल है और 30 से लेकर 45 साल से ज्यादा जो युवा हैं जो इसकी चपेट में हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या में डेथ भी हुई है। देखिए यश, मैं आपको बता दूं कि जो युवा हैं वो 15 साल से लेके 50 साल तक की उम्र के जो हैं लोग, वो इस नशे की दलदल में फंसे हैं, खासकर चिट्टे में। और चौंकाने वाली बात ये है यश की महिलाएं भी इस नशे की चपेट में है। जहां तस्करी युवा और बुजुर्ग कर रहे हैं, वहीं महिलाएं भी इसको लेकर चिट्टे के गोरख धंधे का कारोबार में जुटी हुई हैं। हालांकि जो चिट्टे का नशा यश, मैं आपको एक बारीकी से समझाता हूं कि जिला फतेहाबाद से पंजाब से जाखल एरिया पड़ता है, वहां से रास्ता है, और जो पंजाब के बरेटा से है, बादलगढ़ गांव में मेमरा पुलिस चौकी है, वहां से रास्ता है। दूसरा भूंदड़वास गांव है, वहां से पंजाब को आने का रास्ता है। तीसरा बुढ़लाडा रतिया जो स्टेट हाईवे नंबर 9 है, बामनवाड़ा पुलिस चौकी आती है, वहां पे भी ये रास्ता है। और उसके अलावा नंगल गांव है, वहां से भी आते हैं। पिलछिया गांव है, वहां से भी पंजाब का रास्ता आता है। ये ऐसे दर्जनों रास्ते हैं जो कच्चे रास्ते हैं, जिनके ऊपर नशा तस्करी खूब धड़ल्ले से हो रही है। हालांकि जहां तक पुलिस की बात है, इसको लेकर जब हमने ये पंचायत की खबर हरियाणा न्यूज पे प्रमुखता से उठाई थी, तो एसपी ने खुद मेरे से फोन किया था और मेरे से बातचीत की थी, जिसके बाद मैंने कहा कि आप जमीनी हकीकत जाने, लोगों से मिलें, जिसको लेकर एक महापंचायत हुई, जिसके बाद ये अभियान छेड़ा हुआ है। अभी कल भी एसपी से बातचीत हुई थी, उनका कहना है कि दूसरे गाँव में भी हम इसी तरह की मुहिम चलाएंगे, ठीकरी पैरा चलाएंगे, जो पंजाब सीमा के साथ लगते गाँव है, ताकि नशा तस्करी को रोका जाए। जैसे जी, लेकिन अशोक ग्रोवर अगर बात करें, चूंकि ठीकरी पहरा का तो एक सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से आपने ग्राउंड जीरो के हालात बताने समझाने की कोशिश की है कि ये फला रास्ता है, फला रास्ते के जरिए नशे का कारोबार, नशे के तस्कर यहाँ पर आते हैं, अपने नशे का कारोबार को फैलाने की कोशिश करते हैं, इस बात के बारे में अगर आपको पता है तो जाहिर सी बात है प्रशासन के लोगों को भी पता होगा। तो प्रशासन के लोग अपने स्तर पर इस रास्ते को बंद करने के लिए
या फिर इस रास्ते पर कोई ऐसा पहरा लगाए, नाकाबंदी लगाए ताकि जांच हो के पहले से ही एंटर हो? ये रास्ते हैं उसमें गांव के कुछ लोग जो। ठीक है अशोक ग्रोवर, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ लगातार जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट महेश राघव जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। महेश जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी महेश जी, जी नशे का ये जो कारोबार हमारे देश में फैलता जा रहा है, नशे का ये जो पूरा दलदल है जिसमें युवा फंसते जा रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछूं, एक डाटा मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा जिससे इस मुद्दे की गंभीरता का और ज्यादा पता लगता है। भारत में साल 2017 से लेकर 2019 तक का ये डाटा है, एनसीआरबी ये डाटा कलेक्ट करती है, जिसमें बताया गया कि बहुत ज्यादा नशा करने से 2300 से ज्यादा युवाओं की मौत हो चुकी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये नशा हमारे समाज को खराब कर रहा है, ये नशा हमारे देश को खराब कर रहा है, और जिन युवाओं को हम हमारे देश का भविष्य कहते हैं वो इसके दलदल में फंसे हुए हैं। तो ये हमारे समाज के लिए, देश के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए, नशा जो है आज ही नहीं है, ये हमेशा से ही चलता आ रहा है। जो जो इस चीजों में फंसते चले गए वो सब कुछ अपना नष्ट कराते चले गए हैं। लेकिन जो ये समय चल रहा है इसने तो बिल्कुल हद पार कर दी है। युवा इस दलदल में भयंकर रूप से फंसता जा रहा है, युवा ही नहीं अधेड़ भी, और पूरे के पूरा उनका बिल्कुल ही सब खत्म हो रहा है। और साथ साथ क्या है कि सरकार भी जो है बजाय कंट्रोल करने के इसको बढ़ावा दे रही है। आज ठेके हर जगह मिल जाएंगे आज ठेके हर जगह मिल जाएंगे। साथ साथ क्या है कि इलीगल बहुत बिक रही है इलीगल नशा बहुत बिक रहा है हर जगह। मतलब आपको लोग आएंगे और सप्लाई करके चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा आपके यहाँ पे कब कौन किसको सप्लाई करके चला गया, जिससे समाज में कुरीतियां पैदा हो रही हैं और क्राइम भी बढ़ रहा है। असमय मौत भी बहुत हो रही है। तो इन सब से काफी दिक्कत हो रही है। इस तरीके से जिस तरीके से बढ़ रहा है, एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, तो नेचुरली इससे तो काफी नुकसान हो रहा है युवा वर्ग में। लेकिन मैं आपसे एक पहलू को लेकर बात करना चाहूंगा, चूंकि 1.5-2 साल से देखने को मिल रहा है, कोरोना काल है, संक्रमण काल है, इसमें लोगों के काम धंधे चौपट हो गए, इतने बड़े स्तर पर बेरोजगारी फैल रही है और कई रिपोर्ट भी इसको लेकर बता रही है, तस्दीक करती है। तो इस लॉकडाउन की वजह से, इस संक्रमण काल की वजह से ये जो मुद्दा था और कितना ज्यादा और कितना गंभीर हो गया है। देखिए, जहां तक सवाल है, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का तो काफी हद तक लोगों ने बहाना बना रखा है। ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन लोग काम ही नहीं करना चाहते। सरकार की तरफ से सुविधाएं बहुत ज्यादा मिली हुई है, लेकिन ये ठीक है, कोविड टाइम में फर्क पड़ा था, लेकिन अब तो ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग काम पे आना ही नहीं चाहते। फ्री की सुविधाएं मिल रही हैं, मेरे विचार से तो अनएम्प्लॉयमेंट का बहाना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेश राघव जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। संदीप कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अशोक ग्रोवर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बताने के लिए। तो बहुत सारे इसके साथ फैक्टर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन अगर एस्पेक्ट पर आप नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है। और इस हकीकत को समझने के लिए, जानने के लिए और इस नशे के नेक्सस को खत्म करने के लिए हमारा प्रशासन, सरकारें कितना गंभीर है, समझ सकते हैं आप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।